यही करते हैं ना आप, मैं भी यही करती थी, एंड बिलीव मी दिस belly fat didn't go anywhere. So I don't want you wasting time like I did, and that's why in this today's video I will be bursting 7 belly fat myths that actually matters. Hello everyone, welcome back to our channel. तो सबसे पहला मिथ है स्पॉट रिडक्शन वर्क्स, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर एरिया का जो है फ़ैट लूज़ करना चाहते हैं तो अगर हम उस एरिया की एक्सरसाइज करेंगे तो हम फ़ैट लूज़ कर लेंगे। हम में से बहुत से लोग यही करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया का फ़ैट लूज़ करने के लिए पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि क्रंचेस करते हैं ताकि बेली फैट को लूज़ कर सकें। लेकिन सच ये है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बेली का जो फ़ैट है वो लूज़ कर सकें। बॉडी लोकली नहीं करती है, बॉडी सिस्टमेटिक वे में जो है फ़ैट लूज़ करती है। अगर आप कंसिस्टेंट कैलोरी डेफिशिएंट में रहते हैं तो आपका बेली फैट जो है आराम से लूज़ होने लगेगा, और सबसे लास्ट जो है आपका बेली फैट ही जाता है। जैसे कि मैंने जब अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जो है मैंने अपने लोअर बॉडी का जो फ़ैट लूज़ किया था, फिर अपर बॉडी का, और अब धीरे धीरे जो है मैं अपना लोअर बेली फैट जो है लूज़ कर रही हूँ। अभी आपको कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, आप बहुत सारे क्रंचेस करते हैं इस उम्मीद में कि बेली फैट लूज़ हो जाए, और जब नहीं होता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो देखिए, इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ तो बिल्ड होगी, लेकिन जो है आपका बेली फैट लूज़ नहीं होगा। तो अगर आप ये अपनी शुरुआत की फ़िटनेस जर्नी में जान लें कि बेली फैट सिर्फ क्रंचेस करने से बेली फैट नहीं होगा, मुझे इसके लिए फुल बॉडी वर्कआउट करना होगा, कैलोरी डेफिशिएंट में जाना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा, ना कि सिर्फ क्रंचेस पे डिपेंड होना होगा, तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, आपके बिना टाइम और एनर्जी के वेस्ट किए हुए। तो दूसरा मिथ है फैट कटर ड्रिंक्स और हर्बल टीज़ विल मेल्ट योर फैट। मार्केट में इस तरह के बहुत सारे पिल्स, पाउडर्स, फैट कटर ड्रिंक्स या फिर हर्बल टीज़ आते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि आपका जो फ़ैट है वो मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी ड्रिंक्स तब तक वर्क नहीं करते हैं जब तक आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं होते हैं। इन सारे ड्रिंक्स में या तो कैफ़ीन होता है या फिर एज अ डायूरेटिक एक्ट करते हैं, यानी कि जो भी आपने वाटर वेट गेन किया होता है वो लूज़ कर देते हैं, ना कि आपका फ़ैट लूज़ होता है। अभी आपको कैसे इफेक्ट करता है? आप इसमें इस उम्मीद में रहते हैं कि इन ड्रिंक्स से जो है आपका फ़ैट लूज़ हो जाएगा, तो आप काफ़ी सारे पैसे भी वेस्ट करते हैं और आपकी जो उम्मीदें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे कि आप फिर निराश हो जाते हैं। और ये आपको अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में तब इफ़ेक्ट करता है जब आप कहीं बीच में स्टक हो गए और आप सोचते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो देखिए, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो आपको जो है अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, ना कि इन सप्लीमेंट्स पे डिपेंड रहना होगा। नेक्स्ट मिथ है कार्ब्स आर आवर एनिमी। ये बहुत ट्रेंड में चला था कि हमें रोटी चावल को छोड़ना होगा अगर हमें बेली फैट को लूज़ करना है तो देखिए, कार्ब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, बेली फैट जो है कार्ब से नहीं बढ़ता है बल्कि एक्सेस कैलोरी से बढ़ता है, और आपका जो कार्ब्स की क्वालिटी पुअर है तो आपका फ़ैट बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप कार्ब्स जो है स्वीट्स में ले रहे हैं या फिर चिप्स में ले रहे हैं या फिर वाइट ब्रेड में ले रहे हैं। तो देखिए, अगर आप जब कार्ब्स को आप छोड़ देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी लो रहने लगती है, मूड स्विंग्स होने लगता है और बिंज ईटिंग आप करने लगते हैं। तो बचाए कि कार्ब्स को आप बिल्कुल ही छोड़ दें, रोटी चावल ओट्स सब कुछ छोड़ दें। ये मैटर करता है कि आप अपनी प्लेट को जो है प्रॉपरली बैलेंस करें प्रोटीन और फाइबर से। नेक्स्ट मिथ है स्किपिंग मील्स विल हेल्प बर्न बेली फैट। हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अपने मील्स को स्किप कर देते हैं, ये सोच कर कि कम कैलोरीज जाएंगी और हमारा बेली फैट लूज़ हो जाएगा। सच ये है कि देखिए, अगर आप मील्स को स्किप कर देंगे ना तो आप बाद में ओवर ईट करने लगेंगे और धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाएगा, और स्पेशली वुमेन में जो है ये हार्मोन्स भी मेस्ड अप हो जाते हैं। देखिए, खाने की टाइमिंग मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि आपकी टोटल कैलोरीज कितनी है, फूड की क्वालिटी क्या है, और यानी कि अगर आप बैलेंस्ड फूड लेंगे ना तो आपकी क्रेविंग्स नहीं होगी, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आप हमेशा फुल फील करेंगे और अपनी जर्नी में जो है वो आप कंसिस्टेंट भी रह पाएंगे। ये मील स्किप करने का ट्रेंड हम स्पेशली जो है मॉम्स में देखते हैं, बिजी वुमेन में देखते हैं कि वो अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देती हैं, जिससे कि उन्हें लो एनर्जी फील होने लगती है, थकान लगने लगती है और बाद में जो है शुगर की फिर क्रेविंग होने लगती है। नेक्स्ट मिथ है ओनली कार्डियो विल हेल्प बर्न बेली फैट। हमें से बहुत से लोग यही करते हैं ना, बहुत सारा कार्डियो करते हैं, बहुत सारा रनिंग करते हैं, ये सोच करके जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतनी जल्दी जो है फ़ैट जो है मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए, बहुत सारा कार्डियो करने से क्या हो जाएगा कि आप हो सकता है कैलोरीज आपकी बहुत सारा बर्न हो जाए, वेट लॉस भी हो जाए, लेकिन जो है आपका मसल लॉस होने लगता है और धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है और आप धीरे धीरे स्किनी फैट दिखने लगते हैं। वहीं अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं, इवन व्हेन यू आर एट रेस्ट आपकी बॉडी का जो लुक है वो बिल्कुल टोन्ड होता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाता है।
तो देखिए, बजाय सिर्फ कार्डियो पे फोकस करने के लिए आप अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मिक्स करें कार्डियो के साथ, और साथ ही में नीड पर भी फोकस करें, यानी कि अपने एक्टिविटी लेवल्स पर भी आप फोकस करें। और स्पेशली अगर आप अपने फैट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो 2 से 4 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस अपने वीक में ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आप बेली फैट का जो रिजल्ट्स है वो आप जल्दी देख सकें। नेक्स्ट मिथ है लॉन्गर वर्कआउट्स गिव बेटर रिजल्ट्स। हमें से ज़्यादातर लोग को यही बताया जाता है ना कि मोर द बेटर, यानी कि 1-1 घंटे का वर्कआउट करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि 10 से 20 मिनट का वर्कआउट करें। तो देखिए, वर्कआउट की ड्यूरेशन मैटर नहीं करती है, वर्कआउट की इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप भले ही आपने 1 घंटा वॉक कर लिया, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर आप 20 मिनट का HIIT कर लेते हैं या फिर 20 मिनट का अच्छा खासा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट कर लेते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि लॉन्ग वर्कआउट्स के चक्कर में बहुत से लोग डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि वो शुरू में तो बहुत मोटिवेट होकर 1-1 घंटा वर्कआउट करते हैं, लेकिन जब बाद में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं, जब उनका मोटिवेशन फेड होने लगता है, तो वो 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल पाते और धीरे धीरे फिर वो बेली फैट का जो लूज़ करने का जो सपना होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो बजाय कि 1-1 घंटे का वर्कआउट फोकस करें, आप 20 मिनट का भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। स्पेशली वुमेन में जो घर बच्चे सब संभाल रही हैं, तो अगर आप 10 से 20 मिनट का भी वर्कआउट करते हैं, अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं और साथ में सही न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट मिथ है यू आर फेलिंग इफ़ यू आर नॉट सीइंग प्रोग्रेस ऑन द स्केल। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी प्रोग्रेस का ट्रैकर जो है वेइंग स्केल को मानते हैं। अगर वेइंग स्केल पे वेट कम नहीं हो रहा है, यानी कि हम प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा हो, लेकिन आप हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो रही हो, आपकी मसल्स बिल्ड हो रही हो, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी हो रही हो। तो नेक्स्ट टाइम से जो है, अगर आपका वेइंग स्केल पे वेट ड्रॉप ना होना, तो आप डीमोटिवेट मत होइएगा। पता है, इन सारी चीज़ें में आपका इंप्रूवमेंट ज़रूर हो रहा होगा, और ये माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप मोटिवेटेड रह सकें। नॉन स्किल विक्ट्रीज पे फोकस करें, जैसे कि आपकी एनर्जी लेवल कैसी रहती है, आपकी स्लीप कैसी है, आपके क्लोथ्स बेटर फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, पहले मैं भी यही करती थी, वेइंग स्केल पे मेजर करती थी, वेट कम नहीं हुआ तो डीमोटिवेटेड हो जाती थी। लेकिन अब मैं वेइंग स्केल को नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ मेरी एनर्जी लेवल्स कैसी हैं, मूड कैसी है, मेरे पोस्चर कैसा है, मेरा डाइजेशन कैसा है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करें, आप वेइंग स्केल पे फोकस ना करें। तो इन सारे मिथ्स में ना मैं भी बिलीव किया करती थी, बट नाउ आई ट्रेन स्मार्टर, ईट बेटर एंड फील स्ट्रॉन्गर। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप कौन से मिथ में बिलीव करते थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।